नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर एक बार आपका अनंत पांसाड़ी अष्टपहलू इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा है कई बार कई दफ़ा कि जब जब इस दुनिया में अंधकार और कुनीतियों का प्रसार हुआ है, तब तब कुछ महान हस्तियों का आगमन इस दुनिया में जरूर हुआ है। ये आप भली भांति जानते हैं। ऐसे ही एक युग पुरुष, एक महान आत्मा आज से 2500 साल पहले जिनका जन्म हुआ था, वो है गौतम बुद्ध। उनके विचार के बारे में क्या कहना, ज़्यादा उनके बारे में मतलब बोलना हमारे लिए वो हमारे ज्ञान की कक्षा के परे है। फिर भी हम बोलने की चेष्टा करते हैं, साहस करते हैं। गौतम बुद्ध एक ऐसी शख्सियत, ऐसे राजपुत्र थे जिन्होंने असल मायने में इस जीवन में किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से नहीं जीना चाहिए, ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम हमारे जीवन में लाकर उसे समृद्ध और सुखकर बना सकते हैं। बहुत सारी बातें बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कि कई लोगों ने उनको ये कहा उस जमाने में कि आप हमारा गुरु बनिए, आप हमें मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, आप हमें ऐसा वो सब कुछ बताइए जिससे हमें शांति और हमारे मरने के बाद भी हम खुशी से रह सकें। तब गौतम बुद्ध ये बताते हैं, ना तो मैं आपको मोक्ष की ओर लेने जाने वाला हूँ, ना ही आपको वो सारी बातें दे सकता हूँ जो बाकी के लोग देने की चेष्टा करते हैं या बताते हैं। मैं सिर्फ आपको इसी जीवन में किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से आपने अपने जीवन का जो कार्यकाल है वो व्यतीत करना चाहिए, उन सब बारों में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोक्ष की गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब हुआ यूं कि मोक्ष की गारंटी, मोक्ष पहले यह समझना चाहिए कि मोक्ष क्या है। मोक्ष आज के इस युग में जो लोग अध्यात्म की बातें करते हैं, जो बताते हैं, उसमें कुछ अंधश्रद्धा भी है, कुछ श्रद्धा भी है और न जाने क्या क्या है। उसमें कई धर्मों में, कई ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है, पढ़ा गया है, माना गया है कि ये जो मनुष्य जन्म होने के बाद 84 लाख योनियों का जन्मों का सामना करना पड़ता है, उससे मुक्ति पाने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध का यही मानना था कि मैं ऐसे किसी भी बारे में आपको गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है। और फिर गौतम बुद्ध ये इतने बड़े ज्ञानी, जिनको ये पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था कि इस दुनिया में अगर आपको सही मायने में जीना है तो आपको कुछ बातों का पालन करना अनिवार्य है। वो चंद बातें इस प्रकार से, आपको सही मायने में एक सबसे पहले तो आप इंसान बनना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि भाई इंसान तो हम हैं, 2 पैर 2 हाथ, एक मस्तिष्क, 2 आंखें, ये तो हम सब में है ही। लेकिन फिर हम ये इंसान बनने वाली बात, ये गौतम बुद्ध किस तरीके से करते हैं। फिर
गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि सिर्फ 2 हाथ 2 पैर होने से ही हम इंसान नहीं होंगे। हम इंसानों के लिए चाहिए हमारी इंसानियत, हमारे अंदर का जो ईर्ष्या, काम, क्रोध, इन सब के परे अगर हम अच्छा जीवन व्यतीत करें तो हम इंसान हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि समृद्ध और खुशी से भरा अगर जीवन हो तो प्यार बांटते चलो, प्यार देखते चलो, प्यार करते चलो। और इन्हीं सब बातों का नतीजा है कि गौतम बुद्ध जो है वो महात्मा बन गए हैं। हर कोई इंसान महात्मा नहीं बन सकता। गौतम बुद्ध के विचारों से अगर हम चलते रहे तो हमारी जो इच्छा है, हमारी जो मनोकामना है वो सारी पूरी हो जाएगी और समाज के अंदर वो सारी बातें नहीं आएगी जिसे कुछ गलत लोग लाना चाहते हैं, जैसे झगड़ा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और नई कई सारी बातें हैं, वो नहीं आएंगे अगर हम अपनी जगह पे कायम रहे तो। छोटी छोटी बातों के साथ उन्होंने एक ऐसा अभ्यास दिया है, एक ऐसी हमें ज्ञान की परिभाषा बताई है कि जो अगर हम हमारे असल जीवन में अगर अमल में लाए तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा गौतम बुद्ध समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही गौतम बुद्ध है। ये एक आम बात नहीं है कि गौतम बुद्ध की ये जो शिक्षा है हमारे ऊपर ये ऐसी ही आई है, नहीं, ये कुदरत का एक करिश्मा है, कुदरत का। कुछ लोग उसे दैवी चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग महात्मा गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं, कुछ लोग और क्या क्या कहते हैं, कुछ भगवान की देन कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उन सब बारे में हमको बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बताया है वो एक ऐसी शिक्षा है जो हमारे जहन को, हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक अलग धागे से बांध के रखती है कि आप अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूरी है कि आप अपना वजूद, अस्तित्व, इंसानियत कायम रखें। अगर ये नहीं करते हैं तो आप इंसान कहने के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर 2 पैर वाला, ऐसा एक मेरा मानना है कि हर 2 पैर वाला इंसान ही होता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया की हर मुर्गी यही कहती कि हम भी इंसान हैं क्योंकि हमको भी 2 पैर है। ऐसा नहीं होता। इसलिए महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में उनके विचार बहुत सारे लोगों ने हमारे पास पहुंचाई है, लेकिन हमारे समझने की जो शक्ति है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो कहीं और भटक गया है। मन की चंचलता जो है वो कहीं अलग हो गई है, वो बाहर निकल गई है। वो अंदर हमारे आने चाहिए और हम उसे जितना ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सम्राट अशोक, उसके बाद संत कबीर, संत रोहिदास, उनके बाद गुरु नानक, महात्मा महावीर, और यहाँ तक कि हमारे अभी के काल में हम महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति सूर्य बाबा साहेब अंबेडकर, ऐसी कई श्रृंखलाएं हैं जिन्होंने हमको ये ज्ञान दिया है कि महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों के तले हम हमारा जीवन अगर व्यतीत करेंगे तो सही मायने में हम इंसान होंगे। हमें इंसानियत के परे अगर हम कोई बात करें तो हम इंसान का है, हम इंसान रह ही नहीं सकते। अगर इंसान रहना है तो इंसानियत की तरह बात कीजिए, इंसानियत की तरह रहिए, ईर्ष्या को बाहर निकाल दीजिए, अंधकार को बाहर निकाल दीजिए, हमारे अंदर के जो
जो बुरे विचार है उनसे परे हटिए। यही एक साधारण सी बात महात्मा गौतम बुद्ध ने उस जमाने में कही थी। और आज हम इस युग में, आज के जिसे हम कलयुग कहते हैं, कलयुग में हम वो बातें आज के आधुनिक काल में ये बातें हम सारी भूल चुके हैं। और हर कोई इंसान, आप देख रहे होंगे कि हर किसी इंसान को आप देखिए कि कभी हंसता हुआ नहीं दिखता। हर समय ऐसे चेहरे पे 12 बजे हुए, हर समय ऐसे चिंताग्रस्त, मतलब उसे खुशी नाम का कोई पता ही नहीं है कि खुशी शब्द भी है या समाधान या हंसी या ऐसा कुछ भी नहीं है उसके चेहरे पे। ऐसा क्यों हुआ? ये एक बात सोचने लायक है, सोचने पे मजबूर करती है कि हमें ये आज के इस दौर में, इस युग में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं। इसका उत्तर 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने दिया था कि आपको यदि खुश रहना है, समाधानी रहना है, अच्छा जीवन बिताना है, पुनर्जन्म में तो मेरा विश्वास नहीं है, मैं वो सब बातें मानता भी नहीं। आज अब इस धरती पे है जिंदा, तो आप इसका ज़िंदगी का सही लुत्फ़ उठाने के लिए चिंता को आप परे कीजिए, आप अपने भय को परे कीजिए, आप ईर्ष्या को परे कीजिए, आप अपने वासना को परे कीजिए। प्रज्ञाशील और करुणा ये ऐसे ही थोड़ी ना लिखी है ना, उसके बहुत सारे अर्थ हैं। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, शील का मतलब होता है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, शील का मतलब होता है आपका कैरेक्टर, चारित्र। करुणा का मतलब होता है दया। और यही बात आसान से शब्दों में महात्मा गौतम बुद्ध ने हमको समझाई है। लेकिन हम क्या है, हमारी जो मानसिकता है वो बहुत परे हो गई है, बहुत हटके हो गई है। आज के दौर में आप जानेंगे, अरे 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 बहुत बुरी बात, गौतम बुद्ध, वो बुद्ध समाज के, वो बुद्ध, वो फलाना, वो बिस्ताना, ये हमका नहीं है, ये हमारे नहीं है। अरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप पहले बात समझिए, गौतम बुद्ध कौन थे? पढ़िए, पढ़ने के सिवा कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए तो जानिए कि गौतम बुद्ध कौन थे। इतनी सारी डिग्रियां लेने वाला वो इंसान जिसे प्रज्ञा सूर्य कहते हैं, ज्ञान सूर्य कहते हैं, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, वो पागल थोड़ी ना थे कि सारी दुनिया के सारे जो ये जो धर्म है वो छोड़ के बाबा साहब ने हिंदू धर्म से बुद्ध धर्म में दीक्षा ली। नहीं, आप उस बात को, उस गहराई को समझिए। हर किसी ने, मेरा तो यही कहना है कि हर किसी ने वो बात समझनी चाहिए कि आखिर बाबा साहब ने या वो सारे विचारों के लिए, धर्म की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है, ना किसी मज़हब की बात है, बात है विचारों की, इंसानियत की बात है। अपने बलबूते पे जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य तैयार किया है, उस बात की, ज्ञान की ही बात हो रही है। कुछ लोग जो है, जो मतलब ऐसे उल्टा घूमकर फिरने वाले और फिर उसमें कुछ न कुछ मिक्स करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग समाज के अंदर है। उनसे हम ये कोई लेना देना नहीं। हमको चाहिए वो अच्छी बात, चाहे वो किसी ने भी कही हो, वो सारी अच्छी बात अगर हमारे कुछ काम आ सकते हैं, कुछ हमारे अंदर है, तो हम उसको यूटिलाइज करके हम हमारा जीवन अच्छी तरीके से बना सकते हैं। समाधान क्यों नहीं है, इसके बारे में मैं आपसे अलग एपिसोड बनाऊंगा कि समाधान के मूल कारण जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में आप इसी चैनल पे देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
हम जो जयंतियाँ अच्छी करते हैं, मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? क्या वजह है? क्यों मनानी चाहिए? अरे उसका कारण ही ये है कि हम उस विचारों को हम अंगीकृत करें, हम अपने जहन में, हम हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में उसे उतारे और उसे प्रैक्टिकल में लाए। बस सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं, वो हम करेंगे नहीं। हम तो सिर्फ जातीयवाद, धर्मवाद, हिंसावाद, इस पे सिर्फ बातें करेंगे, इस पे लड़ेंगे, लेकिन कभी अच्छी बातों का अनुकरण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें करना ही नहीं है। महात्मा बुद्ध हमें समझना नहीं है, अंबेडकर समझना नहीं है, ज्योतिबा फुले समझना नहीं है, सम्राट अशोक समझना नहीं है, गुरु नानक समझना नहीं है, संत रविदास समझना नहीं है, हमें भगवान महावीर समझना नहीं है। ये सारी समझने की जो बातें हैं, ये समझने की बातें वो इंसान ला सकता है जिसके अंदर कुछ तो भी इंसानियत या समझदारी की बातें निहित है, अंदर है उसके, तो ही समझ सकते हैं। अन्यथा तो ना समझ तो बहुत सारे लोग हैं। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध, उनका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ। वो एक ज्ञान का प्रकाश, उस जमाने में आप देखिए 2500 साल पहले की बात है। 2500 साल पहले जब उन्होंने ये कथन किया, उस जमाने में जहाँ मनुस्मृति का बहुत बड़ा ये था समाज के ऊपर, उस जमाने में ये बात उन्होंने कही कि हमें वो सारी बातें नहीं देखना है जो हमारे जीवन को तहस नहस कर सकती है। हमें वो बातें देखनी है जो हमारे जीवन को अधिक सुंदर, अधिक सुगम कर सकती है। इसी विचार के साथ अगले नए एपिसोड में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए आप हमारे अनंत पानझाड़े अष्टपहलू इस चैनल को देखते रहिए। नमस्ते।